हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम कुछ न्यूज़ देखेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी जो हाल ही में एक घटना घटी है आरबीआई से रिलेटेड। सीआरआर पे 0.5% 50 मतलब 50 बेसिस पे कम किया गया। तो जिससे उम्मीद लगाया गया था कि रेपो रेट में थोड़ी बहुत गिरावट होगा तो ईएमआई वगैरह जो होता है उस पर थोड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, एज इट इज़ रखा गया। केवल सीआरआर को कम किया गया। अब सीआरआर होता क्या है? सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कि कोई बैंक है, अगर उसको अपने पास कुछ कैश जितना रखना है, जितना उसके पास है, और उसमें से कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एक फिक्स प्रतिशत जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंकों को, जो कि पहले था 4.50, वो अभी हो गया 4%। तो इसमें जो प्रतिशत होता है वो बैंकों को आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है, वो होता है सीआरआर। तो जैसे अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, अगर सीआरआर कम होता है तो बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता है। तो ये एक शॉर्ट में इसका जो था एक्सप्लेनेशन वो हुआ। और अभी एफआईज और डीआईज की जो एक्टिविटीज़ है लगातार अच्छा खासा देखने को मिल रहा है मार्केट पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1700 करोड़ का माल बेचा गया है एफआईज के द्वारा, लेकिन डीआईज ने माल खरीदा है 2000 करोड़ के आसपास। उसके पहले एफआईज ने 8500 का माल खरीदा है और कुछ कुछ सेल ऑफ चल रहा है। लेकिन लास्ट दो जो मंथ था उसमें जो सेलिंग हुआ था उसके कंपैरिजन में इस मंथ में देखा जाए तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, और हो सकता है अभी बाइंग और आने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट वीक जो हम लोग अभी गया उसमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है और मार्केट में सारा चीज़ ठीक था। बट मॉनेटरिंग पॉलिसी अगर ठीक ठाक हो जाता तो मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी पॉजिटिव में जाता। ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट जो एफएमसी की बैठक है वो निकल के आने वाला है, उसमें देखते हैं क्या होता है। अगर उसमें भी रेज आईडी रखा तो फिर मार्केट उस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर रेट डाउन होता है तो आईटी के शेयर्स शानदार उछाल देखने को मिल सकता है। तो उसके साथ आईटी, फार्मा, केमिकल्स सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो देखने को मिलेगा क्या होता है। न्यूज़ देखते हैं। बोंडाडा इंजीनियरिंग 1089 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ, शानदार। और ये बहुत अच्छा कंपनी है, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है और शानदार कंपनी, अच्छा खासा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला कंपनी है। नेक्स्ट है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 15,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। सेबी में पेपर वर्क जो होता है वो होना है, उसके बाद एक और ज़बरदस्त आईपीओ में निकल के आने वाला है 15,000 करोड़ का। और लगातार अभी आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक आपको ऑलमोस्ट एक ही दिन में 11 तारीख को 4 से 5 आईपीओ खुलते हुए देखने को मिलेगा। मेन लाइन हो चाहे एसएमई सेगमेंट में हो, चार चार आईपीओ आपको ओपन होते हुए दिखेगा 11 तारीख को। नेक्स्ट है पीएसयू एनटीपीसी ग्रीन, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। 3,000 करोड़ ट्रांसमिशन का नेटवर्क सेटअप करने वाला है ये। तो जिसको भी मिला है होल्ड करके रखेगा। एनटीपीसी ग्रीन को शानदार कंपनी है और बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप से रिलेटेड बिलोंग करता है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, और भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर जनरेट करने वाले ग्रुप से बिलोंग करके अभी जस्ट अलग हुआ है एनटीपीसी ग्रीन। और इसके पास अच्छा खासा क्वांटिटी में प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ है, तो जिसको भी है उसको होल्ड करके रखिएगा। आने वाले समय में अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनने वाला है। नेक्स्ट है कल्पतरू प्रोजेक्ट, 2174 करोड़ का ज़बरदस्त ऑर्डर मिलता हुआ। अगला है कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम, शानदार कंपनी, 2,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के तरफ से। और एक जो कंपनी है इसके बारे में मैं पहले बता चुका था, 4 डिजिट में जाने वाला स्टॉक है और ये 4 डिजिट में पहुंच भी जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के आते आते, क्योंकि कंपनी जो है एक मोनोपोली टाइप से है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। रेलवे के मैनेजमेंट सिस्टम्स और कवच इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम है, वो सारा चीज़ इन्हीं के पास है। एक और कंपनी है वो एचबीएल पावर है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव कर रहा है 8232 करोड़ फॉर सेटिंग ए न्यू केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय। मतलब इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है तो सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, और स्कूल बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन आएगा इसमें बेसिकली। तो कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स को तो लगातार रडार पर रखिए। जो बड़े बड़े जो इस तरीके के पीएसयू और गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनमें से एक नाम है राइट्स का, इसको रडार पे रख लेना। रेलवे के साथ बड़े बड़े जो आईआईटी आईआईएम्स वगैरह का भी निर्माण करता है, एम्स वगैरह भी बनाता है ये,
अगला है लॉरेस लैब अप्रूव 40 करोड़ का लॉरेस बायो बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये कंपनी शानदार है। 250 से उठ के अभी 450 पे पहुंच चुका है। तो कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ से वे 700-800 भी जा सकता है, अभी तो 750 जाएगा नियर टर्म में। नेक्स्ट है सुवेंट फार्मा एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक यूएस बेस्ड एनजे बायो। लगातार एक्विजिशन पे एक्विजिशन कर रहा है अग्रेसिवली सुवेंट फार्मास्यूटिकल्स। 400 से स्टॉक उठ के सीधा 1300 पहुंच चुका है। 500 से 600 पे इतना कंसोलिडेट किया है ये स्टॉक। 500 से 600 के बीच में 600 जाता था, फिर 700, फिर वापस आता था, फिर वही 500, 600, 700 चला है, फिर फाइनली अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और 1300 पार करके अभी वहाँ पे 1200-1300 के बीच अभी जा रहा है। हो सकता है इस डील के चलते ये 1500 भी पहुँच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो कंपनी है इसको रडार पे रख लेना। नेक्स्ट है राइट्स, एक और ऑर्डर मिलता हुआ 148 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है आईआईएम रायपुर का फेज़ 2 कैंपस बनाने के लिए। जैसे भी मैंने बात किया केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के लिए, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया था राइट्स। तो देखिए ये आईआईएम रायपुर का फेज़ 2 भी बना रहा है। तो ये जो बड़े कंपनियां हैं, एक हो गया L&T जो गवर्नमेंट के भरोसेमंद कंपनी है, और टाटा प्रोजेक्ट्स, एक राइट्स। तो ये जो कंपनियां हैं इनको रडार पे रखें क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इन्हीं के पास ही जाता है। अगला है NBCC, ये तो छूट गया था नाम, ये भी रडार पे रखिएगा। 600 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ, ये कंपनी के पास तो 80,000 करोड़ का ऑर्डर रखा हुआ है। नेक्स्ट है टोरेंट पावर जो है 3,500 करोड़ का QIP कर रहा है 1503 के प्राइस पे। नेक्स्ट है वेदांता एल्युमिनियम प्लान टू एक्सपेंड 1200 करोड़ 25 ईयर डेवलप्ड इन ओडिशा। और उड़ीसा में एक और प्लांट लगने के बात हुआ था 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और राजस्थान में भी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वेदांता। लगातार इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, वो भी छोटा मोटा नहीं, 1 लाख करोड़ का यहीं पे ये राजस्थान में हो गया। फिर 1 लाख करोड़ का वो उड़ीसा में भी कर रहा है। उसके बाद और 1200 करोड़ एल्युमिनियम वाला जो उसका जो प्रोडक्शन प्लांट होगा उस पर भी और लगा रहा है। तो लगातार अग्रेसिवली एक्सपेंशन हो रहा है, डेप्थ बहुत है कंपनी पे। उसको रिलीज़ करने के लिए कंपनियों का डीमर्जर किया जा रहा है, जिसमें वेदांता एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, माइनिंग अलग हो जाएगा, पावर अलग हो जाएगा, ऑयल गैस अलग हो जाएगा, और वेदांता एज इट इज़ सेपरेट रहेगा। मतलब जिसके पास वेदांता के 1 शेयर होंगे उसको 1 के बदले 6 मिलेगा, और ये 1 हट जाएगा और 6 शेयर बच जाएगा। तो डीमर्जर लास्ट तक बोला गया था कि साल के एंड तक हो जाएगा। तो देखते हैं, साल तो ख़त्म होने वाला है, डीमर्जर कब तक आता है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर होगा, मार्च तक हो सकता है इसमें डीमर्जर देखने को मिल सकता है। उसके पहले प्राइस 700 तक अनुमानित है वेदांता का। तो रडार पे रखिए, डिविडेंड किंग है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला कंपनी है। अगला है सुजलॉन सिक्योर ग्रुप रिपीट ऑर्डर 302 मेगावाट का वाइंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटक। तो जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी एक ये भी सेपरेट होकर कभी IPO इसका भी देखने को मिल सकता है जिंदल रिन्यूएबल के नाम से, क्योंकि अभी जितने भी पावर सेगमेंट्स हैं उनमें भी ग्रीन वाला जो सेगमेंट है वो चल रहा है। चाहे ONGC का हो, ONGC ग्रीन चल रहा है, NLC इंडिया हो उसका भी ग्रीन चल रहा है, NTPC था उसका ग्रीन अलग से लिस्टेड हो गया, JSW है एनर्जी है उसका भी JSW ग्रीन हो सकता है, आ सकता है, मैं नहीं बोलता कि आएगा ही, कुछ कुछ तो आने वाला है, बट सब अपने ग्रीन सेगमेंट को अलग कर रहे हैं क्योंकि बिज़नेस को एक्सपांड करना है तो पैसा चाहिए। पैसा आएगा IPO के थ्रू, पहले कंपनी को लिस्ट करा दो IPO में, फिर QIP के थ्रू पैसा रेस करते रहो और बिज़नेस को एक्सपांड करते रहो। लेकिन सबसे पहला फेज़ है लिस्टिंग, IPO लेके आने का, पैसा फंड रेस करने का। तो ये कुछ जानकारी थी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो मैंने आपके साथ साझा किया। वीडियो अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। This video only educational purpose. There is no recommendation to buy the stock.